अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं, तनीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं कराची के अंदर, और आज हम आए हुए हैं स्कॉलर पिज़्ज़ा पर, जो कि यहाँ पर औरंगी टाउन की एक बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर ज़िया तबारक भाई भी अक्सर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं ज़िया तबारक, जिनके चैनल का नाम पीके फूड स्ट्रीट है। मेरे पीके फूड स्ट्रीट उनके चैनल का नाम है। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पर, और तनीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनीर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी वकास भाई। तनीर भाई क्या कहेंगे? क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे आए हैं। नहीं, मैंने कहा क्या कहेंगे। मैं क्या कहूँगा, सीमा हैदर के वाले से भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी मौका हो, खुशी हो या कुछ भी हो, हम सीमा हैदर को नहीं छोड़ने वाले। हम सीमा हैदर की बैंड बजाते रहेंगे। हमारे वतन अजीज से गद्दारी की, यहाँ से रफू चक्कर होके अपने 4 बच्चों को अगवा करके वहाँ लेके गई, और फिर उसने हमारे पाकिस्तान को बुरा भला बोला। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान को बुरा भला तो बोल सकती है क्योंकि वो गद्दारी कर चुकी, लेकिन हमारे इस्लाम के हवाले से उसने बहुत बुरा भला बोला है, हमारे मक्का शरीफ के हवाले से। और वहाँ पे जिस तरीके से उनको लॉयल्टी दे रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तनीर भाई देखें, इसके पीछे इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से भागी, ठीक है, एक तो वो गैर कानूनी तौर पर भारत के अंदर शरण लेके बैठी हुई है। ये APC तमाम स्क्रिप्टेड चीज़ें उसको लिख कर देता है और कहता है कि इस्लाम के खिलाफ भी बोलो, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलो, तो वो जो है भोगती जाती है। और जो कुछ लोग जो सीमा के चाटू चपाटे वो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बोला जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा है। तो सिर्फ यही वजूहत है तनीर भाई, वो ओनली लॉयल्टी लेना चाहती है भारत के अंदर, इसके अलावा उसकी कोई वजूह नहीं है और ना कोई इसके पीछे। तो वकास भाई, अभी देखें, 4 जून का बोला गया था कि हिंदुस्तानी बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि 4 जून ख़त्म हो जाए, और इसके बाद फिर हम निकलेंगे, हम लोग धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। तनवीर भाई, शायद जो मैं एक्सपेक्ट जो करता हूँ वो आई थिंक ऐसा है कि 4 जून के बाद, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उसके रिजल्ट आते आते 4, 6, 8 दिन तकरीबन लग जाते हैं। तो आई थिंक शायद कुछ हालात ऐसे होंगे। नहीं विकास भाई, जनाब मोदी जी ने जो शपथ या मेरे ख्याल में ओथ होता है वो भी ले लिया है। अच्छा, तो हाँ, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब देखें, इस भगोड़ी की वजह से, सीमा हैदर की वजह से हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम कुछ चैनल ने ये बात कवर की, और वहाँ की जो प्रिंट मीडिया वहाँ ये लिखा गया कि सीमा ने जिस एरिया में या यूपी के अंदर प्रचार किया चुनाव के हवाले से, तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो अभी भी सीमा को वहाँ रखेंगे क्या? तनवीर भाई, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब जो इलेक्शनों के बाद, क्योंकि जो भी AP सिंह है इससे काम ले लिया गया है आई थिंक, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ, हर मेरे अल्फाज नहीं है कि मोदी जी ने उसको सीमा से काम लिया, ऐसा नहीं है। ये जो मोदी जी जो अपना AP सिंह है, ये जो चलता फिरता वकील, ये है ना चाटू चपाटू पता नहीं क्या है, अजीब किस्म का जलील वकील, ये जो है ना, बल्कि उल्टा मैं कहता हूँ कि बीजेपी को ये बदनाम करना चाहता है तनीर भाई। बिल्कुल। इसके पीछे जो है ना तनीर भाई, इसकी एक ये वजह हो सकती है कि ये खुद मोदी जी के जो है वोट कम करना चाहता है। बिल्कुल। और मोमिन साहब नेपाल से तहलका खेस चौंका देने वाले खुलासे बयान कर रहे हैं, और सीमा कहती है कि वो जो कमरा 204 नंबर जो कमरा है, वो जो दिखा रहे हैं वो कमरा है ही नहीं जी, वो तो कमरा में। और तनीर भाई, मजे की बात ये है कि वो ये भी कहती है कि जो विनायक होटल है मैं इसमें रुकी भी नहीं हूँ। तो भाई जिसमें रुकी तू बता दे। विनायक जी तनीर भाई, जिस होटल में ये रुकी है 100% मोमिन मलिक सर ने ये बिल्कुल वही होटल दिखाया, वही रूम नंबर दिखाया। तो तनीर भाई, ये उस होटल का तो इनकार कर रही है, तमाम बातों का, तमाम शवाहिद अब तक जितने भी मोमिन मलिक सर ने इसके खिलाफ इकट्ठे किए हैं उनका ये इनकार करती है। मगर तनीर भाई एक चीज़ का इनकार नहीं कर रही है, जो कि जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के अंदर, उसका इनकार नहीं किया। अगर वो ऐसा बोलेगी तो उसको पता है, फिर मैं यहाँ पे जो हिंदू जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो फिर बुरा मानेंगे। तो ये बहुत शातिर है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, मकार, अयार और अयाश औरत है। तो एक बस हम ये कहते हैं वकास भाई, हमें जो 4 मासूम बच्चे, आप लोगों ने देखा, जनाब मोमिन साहब ये कह रहे हैं कि उनकी एक पॉलिसी थी, एक हिकमत अमली है जो 10 जून को कोर्ट में तलब किया था। तो उस हवाले से कुछ उनकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि वो नहीं आए, और अब बहुत जल्द हिंदुस्तान वो आने वाले हैं, ऐसा नहीं। हाँ, तो लेकिन अब सीमा जिस तरीके से सबको झूठा कह रही है, मतलब वो कहती है कि दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं वो सब झूठे हैं। अगर कोई दूध की धुली
पवित्र सच्ची है तो वो AP सिंह है और सीमा है। इसके अलावा तनवीर भाई देखें, शुरू से लेके अब तक के आप उसके तमाम बयान देख लें, ठीक है, तमाम बयान उसके एक से दूसरे के खिलाफ अंतर, उनके अंदर अंतर मौजूद है, यानी कि वो मुख्तलिफ हैं। कभी उसने शुरू में कहा कि गुलाम हैदर मेरे को 3 साल से छोड़ गया था, फिर उसने कहा कि गुलाम हैदर मुझे 4 साल से छोड़ गया था, फिर उसने कहा कि गुलाम हैदर मुझे 5 साल हो गए छोड़ के गया। तो अभी आप देखें इसकी खुद की बातों में कितना अंतर है, कभी कहती 3 साल, कभी कहती 4 साल, कभी कहती है 5 साल। नहीं तो वकास भाई देखिए, सालगिरह 3-4 दफ़ा इसने मनाने का ऐलान किया। और दूसरी बात ये है कि मोमिन साहब ये कहते हैं कि इसको तो अपना उसकी पैदाइश का नहीं पता, वहाँ जाके जो उनके बुज़ुर्ग हैं, जो वो बाबा जी हैं, उनकी इसने बर्थडे मनाई, फिर वो नितरपाल की, फिर सचिन की, पता नहीं उनको अपनी पैदाइश का पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग वो करते रहते हैं। तनवीर भाई असल में देखें, जो ये हम लोगों पर ब्लेम करती है ना, पाकिस्तानी यूट्यूबर या इंडियन यूट्यूबर मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, व्यूज़, ये खुद व्यूज़ लेने के लिए कर रही है तनवीर भाई। तो ये अरे वकास भाई पहली बात तो ये कि ये खुद भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना। जी, ये खुद भी तो पाकिस्तान की है और ये खुद यूट्यूब नहीं चला रही है। जो हमारे जो मोमिन मलिक सर है उनके खिलाफ बोलती है कि ये वकील है कि यूट्यूबर है। अरे तू भी तो यूट्यूब चला रही है, वो तो सबको अपडेट दे रहे हैं, तू क्या कर रही है? तू तो नाच गाना दिखा रही है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है, अश्लीलता फैला रही है। अभी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हम ये समझ रहे थे वकास भाई, ये बदकिस्मती है हैदर भाई की या वो तमाम दर्शक जो इस केस को लेकर के चल रहे हैं, जिन्होंने नज़रें रखी हुई हैं, कि हम ये चाह रहे थे कि ये ईद है, ये जो ईद कुर्बान है, हमारी ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, हाँ ईद उल अज़हा, तो बच्चे यहाँ मनाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। तो अब तवक्कुआत ये हैं कि इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद बच्चे मिल जाएंगे। हम उम्मीद हमें यही है तनवीर भाई कि इंशाल्लाह भारत सरकार अच्छा कोई बड़ा सरप्राइज भी तो आ सकता है, क्या बताइए? बिल्कुल बड़ा सरप्राइज आएगा। जब मोमिन मलिक सर कह देते वो होता तनवीर भाई, देखिए उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है और आएगा। ईद से पहले ईद हो सकती है, इससे पहले ईद हैदर भाई की ईद हो सकती है। और जो सीमा जो भगोड़ी है, जो 420 चोरनी जो है, उसको जो है क्या बोलते हैं तनवीर भाई, शिकंजा उसके खिलाफ ठीक ठाक तंग भी हो सकता है। बिल्कुल। और वकास भाई, मोमिन साहब का ये भी कहना है कि नेपाल का मुझे शायद कई बार राउंड लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा, उनको विजिट करना हुआ तो करेंगे, जाऊंगा जी। और इसके अलावा आने वाले दिनों में देखिएगा वकास भाई, मैं अपने विचार अगर आपके सामने रखूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। इसको कुछ ना कुछ तो है, पावर हासिल है। तनवीर भाई देखें, बेशक हम मानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि देखें तनवीर भाई, जो मेन केस है, मैं फिर से बहुत बात दोहराता हूँ, जो मेन केस है तनवीर भाई वो है इलीगल एंट्री। इलीगल एंट्री किसी भी मुल्क के अगर अंदर की जाती है तो वो बंदा इस तरीके से आज़ाद नहीं रह सकता, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इलीगल एंट्रीज होती हैं, तो वो बंदा कहाँ होता है? वो जेल में होता है। और कभी ऐसा हुआ कि किसी देश में इलीगल तरीके से कोई घुस बैठ या घुस जाए और वहाँ जाके डॉन बन जाए, बदमाश बने, ये तो तनवीर भाई, ये देखिए हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तानियों को ललकार रही है, हिंदुस्तानी माओ बहनों को गालियाँ दे रही है। तो मैं तमाम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं और सनातन मजहब ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस भगोड़ी को जल्द अज जल्द अपने मुल्क से निकाल कर भगा दें। ये आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है और अज़ाब बन सकती है। बिल्कुल, जो अपने देश की ना हो सकी वो आपके देश की कैसे हो सके? हमारे पाकिस्तान की नागरिक है, हम जानते हैं, हम उनका जो भी चरित्र है या कैरेक्टर है वो आप लोगों के सामने रखा है। किस तरीके के वो एक अश्लील, एक गंदी, एक गलीज़ औरत है और उसने ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितने लोगों के साथ उसको मतलब उनको सुहाने ख्वाब दिखाए, उनके दिलों के साथ खिलवाड़ किया। तनवीर भाई देखें, उसने तो ना गरीबों को छोड़ा, ना उसने अमीरों को छोड़ा, उसने ना छोटों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा, यानी कि उसके 25 साल का उसके यानी कि अंडर में आया उसको भी नहीं छोड़ा। 55 साल जिनसे आज हमने मुलाकात आपकी कराई गुलाम भाई से, वो उनकी भी एज तकरीबन 55 के करीब है। 55 मगर वो बिजनेस क्लास के आदमी है, तो देखें उनको भी नहीं छोड़ा। सीमा उनको बोलती है 55 के हैं तो क्या हुआ, उम्र 55 की, दिल तो बचपन का है ना। जी बिल्कुल तनवीर भाई, वो उसके तो शौक मिजाज जो है वो तो रंगीनियों की शौकीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज की वीडियो में आपने सुना होगा कि गुलाम भाई, जो हमारी इससे पहले वीडियो है उसके अंदर गुलाम भाई ने बताया कि वो पीती थी। तो गुलाम भाई के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अमीर तरीन आदमी हैं, वो हर किस्म की महफिलों में जाते थे, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। वो उन्होंने ऑन कैमरा नहीं बताया, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं अपनी तौर पर। जी बिल्कुल।
तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तो वो भी विजुअल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी सीमा भी यहाँ आया करती थी, वो भी पिज़्ज़ा खाया करती थी। इसके अलावा जो वो कहती है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए गुज़श्ता 3-4 सालों से अपना धर्म चेंज कर चुकी थी, ऐसा झूठ है। बिल्कुल वो झूठ है तो तनवीर भाई। गौसी नली बिरयानी पे वो बिरयानी खाया करती थी, कादरी नली बिरयानी पे बीफ बिरयानी खाया करती थी, बीफ कढ़ाई उसकी अच्छा मरगूब तनवीर ग़िज़ा भाई, थी। आपको एक मजे की बात बताऊं, ये वो कहती है गौ रक्षा करें, गौ माता की जो है ना हत्या को बंद करें। देखे तनवीर भाई, वो जो गौ माता का नारा लगवा रही है उसमें भी वो हंस रही है। तो हाँ। आप नहीं समझते वो उस मामले में, बिल्कुल। उस वीडियो के अंदर भी उसने गौ माता की खुद तौहीन की। आप गौ ऐसे माता नहीं कहते है, हैं। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो हंस रही है और एक तरह से तो अरे प्रकाश भाई, सनातन धर्म में रहते इसने अपने आप को किससे तुलना की? द्रौपदी जी से। जी। तो फिर भी पूरा प्रशासन खामोश है, हम हैरान हैं। हैरान है, बिल्कुल पूरी दुनिया हैरान है। कब होगा एक्शन, हम तो इंतज़ार करें, हम इंतज़ार करें, हम यहाँ पिज़्ज़ा का भी इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ विजुअल जो है वो शेयर करते रहेंगे। अभी ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।